जय माता दी आप सभी को। आज हम आपको बतलाने जा रहे हैं कि देवी का नाम माँ दुर्गा कैसे पड़ा। चलिए इस बारे में जानते हैं। हमारे सनातन धर्म में प्रत्येक देवी देवता से जुड़े तथ्य हमेशा ही रोचकता पैदा करते हैं। फिर वह चाहे अपने भक्तों को वरदान देने के संदर्भ में हो या फिर किसी दुष्ट प्राणी को दंड देने की बात हो। शास्त्रों की पौराणिक कथाएं हमें पल पल अचंभित करती हैं। कथाओं के साथ ही विभिन्न देवी देवताओं के प्राकट्य तथा उनके नाम से जुड़ी कथाएं भी बहुत रोचक। माता दुर्गा के नाम से जुड़ी एक कथा काफी प्रचलित है। माना जाता है कि माँ दुर्गा, जिन्हें माँ काली के नाम से भी जाना जाता है, उनका नाम एक बड़ी घटना के बाद ही दुर्गा पड़ा था। श्री दुर्गा सप्तशती में वर्णित एक कथा के अनुसार एक दुष्ट प्राणी पर विजय प्राप्त करने के बाद ही देवी को दुर्गा नाम से बुलाया गया। यह तब की बात है जब प्रहलाद के वंश में दुर्गम नाम का एक अति भयानक, क्रूर और पराक्रमी दैत्य पैदा हुआ। इस दैत्य के जीवन का एक ही मकसद था, सभी देवताओं को पराजित करके समस्त सृष्टि पर राज करना। लेकिन जब तक महान देवता इस दुनिया में मौजूद थे, तब तक दुर्गम के लिए यह करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी था। अपनी सूझबूझ से दुर्गम ने यह पता लगा लिया था कि जब तक देवताओं के पास महान वेदों का बल है, तब तक वह उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। इसलिए उन देवों को हड़पने की योजना बनाई और उसका मानना था कि यदि यह वेद देवताओं से दूर हो जाएंगे तो वे शक्तिहीन होकर पराजित हो जाएंगे। दुर्गम ने हिमालय पर्वत पर जाकर तपस्या करने का फैसला किया। वहां जाकर उसने सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या शुरू कर दी। यदि उसकी तपस्या से ब्रह्मा जी खुश हो गए तो वे वरदान में उनसे जो चाहे वो मांग सकता था। दुर्गम ने तपस्या शुरू की। सैकड़ों साल बीत गए, लेकिन दुर्गम तपस्या में लीन रहा। उसकी कठोर तपस्या के तेज से सभी देवता अचंभित और भयभीत हो गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार ऐसा कौन है जो इतने ध्यान से तप में लीन बैठा है। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। जहाँ एक तरफ सभी देवता दुर्गम के तप से हैरान परेशान हो रहे थे, वहीं दूसरी ओर ब्रह्मा जी ने उसे अपना दर्शन देने का निर्णय किया। ब्रह्मा जी दुर्गम के सामने प्रकट हुए। उस समय भी वह अपनी तपस्या में ध्यान लगाए बैठा था। उसे यह आभास भी नहीं हुआ कि ब्रह्मा जी उसके निकट खड़े हैं। उसे समाधि में लीन देखकर ब्रह्मा जी बोले, वत्स, अपने नेत्र खोलो। मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ और तुम्हें मुँह मांगा वरदान देने आया हूँ। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। भगवान ब्रह्मदेव के वचन सुन दुर्गम ने अपने नेत्र खोले। ब्रह्मा जी को अपने सामने देख उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसे लगा कि अब उसकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होगी। वह बोला, पितामह, यदि आप मेरे इस कठोर तप से प्रसन्न हैं तो मुझे सभी वेद देने की कृपा करिए। अब वेद मेरे अधिकार में हो जाए। वेदों में साथ ही मुझे ऐसा अतुल्य बल प्रदान कीजिए जिससे कि देवता, मनुष्य, गंधर्व, यक्ष, नाग कोई भी मुझे पराजित न कर सके। दुर्गम की प्रार्थना सुनते ही ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और वहां से ब्रह्मलोक लौट गए। ब्रह्मा जी द्वारा दुर्गम को वरदान देते ही देवी देवता, ऋषि मुनि सारे वेदों को भूल गए। इतना ही नहीं, सभी स्नान, संध्या, हवन, श्राद्ध, यज्ञ और जप आदि वैदिक क्रियाएं नष्ट हो गई। सारे भूमंडल पर भीषण हाहाकार मच गया। वातावरण ने भी अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया। वर्षा बंद हो गई और पृथ्वी पर चारों ओर अकाल पड़ गया। यह देख सभी देवता बहुत दुखी हुए। केवल यही उनकी चिंता का कारण नहीं था, बल्कि शक्तिहीन हो जाने की वजह से वह दैत्यों से पराजित हो गए। अब हर जगह दैत्यों का राज था। देवता परेशान थे। अपनी परेशानी का हल उन्हें नहीं मिल रहा था। सभी देवताओं ने देवी भगवती से इस कठिनाई का समाधान मांगा। हिमालय पर उन्हें माँ भगवती के साक्षात दर्शन हुए। अपने हालात से परेशान देवताओं ने माता भगवती से मदद मांगी। तब देवी ने उन्हें यह भरोसा दिया कि वे किसी भी प्रकार से सभी वेदों को दुर्गम से वापस लाएंगी और देवताओं को सौंपेंगी।
जिसके फल स्वरूप उन्हें उनकी शक्तियां वापस मिलेंगी। यह कहकर देवी दुर्गम को पराजित करने के लिए हिमालय से निकल पड़ी। दुर्गम को पहले ही देवी के आने की खबर मिल गई थी, जिसके बाद उसने दैत्यों की एक विशाल सेना खड़ी कर ली। देवी के साथ देवताओं की सेना भी थी, लेकिन फिर भी दैत्यों की सेना को नष्ट करना कठिन था। वहां पहुंचकर देवताओं और दैत्यों में भीषण संग्राम शुरू हो गया। दोनों ओर से भीषण शक्तियों का प्रयोग होने लगा, लेकिन देवों के ऊपर दैत्यों की सेना भारी पड़ रही थी, जिसका कारण था दुर्गम को ब्रह्मा जी द्वारा मिला हुआ वरदान। इस वरदान के अनुसार देवता उसे किसी भी प्रकार से पराजित नहीं कर सकते थे, इसलिए उस पर हो रहे वार का कोई असर भी नहीं हो रहा था। तब माँ भगवती ने अपने अंश से 8 देवियों का निर्माण किया। यह 8 देवियाँ थी कालिका, तारिणी, बगला, मातंगी, छिन्नमस्ता, तुलजा, कामाक्षी और भैरवी। इन देवियों ने माता भगवती की तरह ही अपार शक्तियाँ थी, जिनसे वह दैत्यों से युद्ध करने की क्षमता रखती थी। इन सभी देवियों को आज भी कलयुग में माना जाता है। लोग इनकी पूजा करते हैं तथा इन्हें प्रसन्न करने के लिए व्रत उपवास भी रखते हैं। आज माता भगवती के साथ देवियों और दैत्यों के बीच भीषण युद्ध हुआ। धीरे धीरे सभी दैत्य पराजित होने लगे। माता भगवती द्वारा प्रकट की गई देवियों के सामने दैत्यों की शक्तियां बेअसर होने लगी। अंत में माता जगदम्बा के वार से दुर्गम का वध हो गया। इस तरह दुष्ट एवं पापी दैत्य दुर्गम के प्राण हर लिए गए। दुर्गम को पराजित करने की खुशी में सभी देवताओं ने आकाश से माता पर फूलों की वर्षा शुरू की। माता भगवती द्वारा दुर्गम को मारकर देवताओं को भेज दिए गए, जिसके बाद उनकी सभी शक्तियां लौट आई। इस घटना के बाद ही दुर्गम का वध करने के कारण भगवती का नाम दुर्गा पड़ गया। जय हो माँ भगवती दुर्गा। प्रेम से बोलिए माँ दुर्गा की जय।